Welcome you all to EdSarthi. So guys, in this video, I will be introducing you to Polity and PSIR faculty at EdSarthi. And along with that, we will be discussing how you should be reading the Lakshmikant book for the Polity syllabus. देखिए, for the introduction, Lavanya ma'am with us, Lavanya Kapoor, she has done her graduation from Lady Shri Ram College. Along with that, she is teaching for the government examination from past 5 years. And as the tradition goes in EdSarthi, we always hire people who have given interview to this examination. एंड वी विल बी शेयरिंग द मार्कशीट विद यू। तो आप मार्कशीट चेक कर सकते हैं। EdSarthi अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख रहा है, ठीक है। दीज आर द मार्कशीट। लवन्या हैज गिवन इंटरव्यू इन 2020 एग्जामिनेशन। शी हैड PSIR ऑप्शनल, काफी अच्छा स्कोर था PSIR में, 113 एंड 124, and that was her first attempt to the UPSC CSC only, where she had appeared to the interview examination. So welcome Lavanya to EdSarthi. Thank you so much, sir. So in this video further we will be discussing about the polity strategy. So I think Lavanya, from here you can take forward and explaining how any student need to prepare the polity section of the UPSC CSC examination. Definitely. Hello students, welcome to EdSarthi and I will be your Sarthi for the whole polity section. Polity for prelims and GS2 की जो polity होती है तो हम इसे entirely GS2 मान के चलेंगे, polity and governance. So let's discuss कि हमारा जो polity इतना बड़ा section है हमारे UPSC का, जो कि make और break subject है, कैसे इसको handle किया जाए, especially जो इतनी बड़ी book है लक्ष्मीकांत, उसको कैसे handle किया जाए. To know that, first we have to understand कि polity की इतनी relevance है क्यों. अभी अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स की भी बात करें तो इफ वी सी द ट्रेंड फ्रॉम द ईयर 2000, ये लक्ष्मीकांत का ही चार्ट है, देयर हैव नॉट बीन लेस देन एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस. बस एक वियर्ड सा साल था 2016 जब सिर्फ 6 क्वेश्चन थे. अदरवाइज देयर हैव ऑलवेज बीन 10 प्लस क्वेश्चंस. Though I think 2016 was the year जहाँ पे करंट अफेयर जंप किया था बहुत. राइट. That is why. So कुछ ऐसे अतरंगी से साल होते हैं, बट देन इवेंचुअली यू विल सी कि 19 क्वेश्चन भी आते हैं, 20 क्वेश्चन भी आते हैं. एंड पॉलिटी इज अ मेक और ब्रेक गेम. अगर हम लास्ट 3 सालों की बात करें ना तो यू कैन सी द ट्रेंड. 2020 में 17, देन 14 एंड देन 13. सो ऐसा नहीं है कि 17, 14, 13 तो अब 10 हो जाएगा फिर 5 हो जाएगा. नो, इट विल कीप इंक्रीजिंग, इट विल कीप फ्लक्चुएटिंग. 15 to 20 रेंज आप मान सकते हैं फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन इन द प्रीलिम्स एग्जाम. 15 to 20 क्वेश्चंस विल बी देयर. राइट. सो दैट इज द रेलेवेंस. नाउ अगर हम प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस की बात करें तो बिकॉज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी. वी नो द सिलेबस जानने के बाद भी समटाइम्स वी टेंड टू इग्नोर व्हाट इज रिटन. सो आई सजेस्ट कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें. वैसे यूपीएससी की पीडीएफ से ही लिया गया है. देन मेंस का सिलेबस काफी बड़ा है, एक पेज में आ भी नहीं सकता, इतना बड़ा है. वी विल कवर ऑल ऑफ दिस. ठीक, सब कुछ कवर करेंगे अपनी EdSarthi की क्लासेस में. नाउ अब हमारा जो इस वीडियो का मेन कंसर्न है दैट इज एम लक्ष्मीकांत जैसी मोटी बुक को हम कैसे कवर करें. नाउ देयर आर 2 इनिशियल स्टेप्स. सबसे पहले आप देखो कि व्हाट आर यू इन फॉर. आप किस वेल में घुसने जा रहे हो. तो यू हैव टू रीड द इंडेक्स. एग्जैक्टली है क्या पूरी बुक में. द सेकंड थिंग विल बी यू शुड नो द ब्रॉड पैटर्न, किस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं. पॉलिटी में आपसे साल नहीं पूछते, आपसे एग्जैक्ट अमेंडमेंट्स नहीं पूछते. राइट. They ask analytical questions, so you should know what you are in for. That's 2 initial steps. उसके बाद हम शुरू कैसे करें एम लक्ष्मीकांत. सबसे पहले तो कुछ लोग बहुत इनोवेटिव होके जो है एंड से पढ़ना शुरू करते हैं कि शुरू से पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे. बट दैट्स नॉट द वे, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो बुक है वो बहुत क्रोनोलॉजिकली अच्छे तरीके से बनाई गई है. रीडिंग फ्रॉम द एंड विल नॉट मेक एनी सेंस. तो स्टार्टिंग से पढ़ो, एक ऑर्डर है बुक का, पहले बेस बिल्ट होगा तभी आगे की बातें समझ में आएंगी. हाँ, तो वो नहीं करना है. हमेशा स्टार्टिंग से जब भी पॉलिटी पढ़ो उसे मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेशन में समझने की कोशिश करो. मॉडर्न हिस्ट्री पहले कवर कर चुके हो तो फिर उसके इनिशियल चैप्टर्स रिवाइज करो पॉलिटी शुरू करने से पहले, एंड वाइस वर्सा. दीज 2 आर वेरी मच इंटररिलेटेड. जो हिस्ट्री एक्चुअली गाइड करेगी इंडिया की प्रेजेंट पॉलिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना है, जो कि लक्ष्मीकांत में डिस्कस किया गया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिनेरियो में बना है. इट इज नॉट आउट ऑफ वैक्यूम. वो सिनेरियो मॉडर्न हिस्ट्री सेट करती है. तो हिस्ट्री एंड पॉलिटी में काफी सारे लिंकेजेस हैं. राइट, एग्जैक्टली. अब हर टॉपर कहते हैं कि लक्ष्मीकांत की मैंने 5 रिवीजन की, 10 रिवीजन की, 15 रिवीजन की. मान लो 4 से 5 मिनिमम. करनी कैसे है रिवीजन? बिकॉज व्हेनेवर वी सिट फॉर स्टडीइंग हमें पता है कि हम रीड नहीं कर सकते. वी हैव टू फाइंड अ वेरी टारगेटेड वे. प्लान होना चाहिए हाउ टू रीड एम लक्ष्मीकांत. तो स्टेप बाय स्टेप प्लान शेयर करते हैं हम आपके साथ. ये जो 5 रीडिंग आपको करनी है, 4 से 5 रीडिंग, हर स्टेप में आपको क्या क्या चीजें कवर करनी है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस.
तो ठीक है। इसको जल्दी से समझते हैं। फर्स्ट रीडिंग जब करोगे, रीड इट लाइक अ नॉवल, जस्ट लाइक अ नॉर्मल बुक, कुछ मार्क नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझो। सेकेंड रीडिंग में बहुत धीमा धीमा सा पेंसिल से अंडरलाइन करने शुरू करो, सो योर बुक विल लुक समथिंग लाइक दिस, बट देन इवेंचुअली इसमें भी बहुत ज्यादा अंडरलाइन होगा, तो पेंसिल से करना, पेन से नहीं। तो जो लोग पहली रीडिंग में बुक रंग देते हैं कई बार, है ना, नीले काले पेन से, यूजलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। पहली रीडिंग खाली बेस रीडिंग होती है जो आपको अंडरस्टैंडिंग देती है एक मैक्रो लेवल पे। राइट उसके बाद पेंसिल से करोगे तो बाद में इरेज भी कर सकते हो, वरना वही है, नई बुक लेनी पड़ेगी आपको। देन व्हेन यू गो फॉर द थर्ड रीडिंग, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो फिर जब आप थर्ड रीडिंग कर लोगे, यू विल स्टार्ट हाईलाइटिंग, और सिर्फ काम की चीजें हाईलाइट करोगे, फाइन, तो आपका हाईलाइटेड पोर्शन काफी कम हो जाएगा। 3 रीडिंग्स हो गई। देन यू गो फॉर द फोर्थ रीडिंग। अब मैक्रो लेवल पे चीजें समझ में आने लगी है ना, तो 3 से 4 रीडिंग लग जाती है। जब फोर्थ रीडिंग कर रहे हो, स्टार्ट मेकिंग माइक्रो नोट्स। हर पॉइंट के बाद अपना एक नोट बना लिए, पूरे डिजिटल नोट्स हैं, यू कैन मेक इट डिजिटली, और अपनी बुक में भी बना सकते हो। तो बेसिकली आपने थर्ड रीडिंग में कीवर्ड्स आइडेंटिफाई किए। जो कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स जो किसी भी पैराग्राफ का एसेंस याद करने में आपको हेल्प करते हैं। उन वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करते चले गए। देखो, सेंटेंस टू सेंटेंस बार बार रीड नहीं कर सकते, आपको बार बार इन कीवर्ड्स के थ्रू जाना पड़ेगा, और फोर्थ रीडिंग में इन कीवर्ड्स को बिल्कुल और ज्यादा शॉर्ट में आप करते चले गए, ठीक है ना। तो सब्सिक्वेंट रीडिंग में आपका कंटेंट कंडेंस होता जा रहा है। दिस इज व्हाट यूपीएससी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट। ये अप्रोच आपको हर बाकी सब्जेक्ट में भी फॉलो करने चाहिए, है ना, कि आप अपने कंटेंट को कंडेंस करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनोवेटिव वेज आप यूज कर सकते हैं, जैसे लेस देन ग्रेटर देन का साइन मैं यूज करती हूँ। तो फिफ्थ रीडिंग जो मैं, मेरे हिसाब से फाइनल रीडिंग होनी चाहिए, दैट यू विल आफ्टर रीडिंग दैट यू कैन मेक योर ओन नोट्स एज वेल, या फिर बुक में ही स्टिकी नोट्स बना लिए, यू कैन डू समथिंग लाइक दिस। जो फाइनल प्रीलिम से पहले आप रिवाइज करोगे ना, दैट विल बी दिस मच, ठीक। तो बहुत छोटे नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स और मेन से पहले रिवाइज करने के लिए। बिल्कुल, दीज आर द 5 स्टेप्स सर मेरे हिसाब से। तो इन्हीं स्टेप्स में आपको पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत फॉलो करनी चाहिए। मेरे हिसाब से व्हाट लवन्या हैज कम्युनिकेटेड टू यू, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल दी सब्जेक्ट, है ना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अपने यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, यही बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। स्पेशली जो भी बिगिनर्स हैं, 2024 या 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नोट डाउन दिस थिंग कि पहली रीडिंग में बुक को रंगने मत बैठ जाओ, है ना। एक बार फंडामेंटल रीडिंग कीजिए, दूसरी रीडिंग में पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए, थर्ड रीडिंग में कीवर्ड आइडेंटिफाई कीजिए। कीवर्ड्स आर द वर्ड जो कि पैराग्राफ का एसेंस बताते हैं। फोर्थ रीडिंग में उन कीवर्ड के सामने बुक में साइड में स्क्रिबल कर सकते हैं, या अलग से नोट्स बना सकते हैं पीडीएफ पे लिख के, या एवरनोट में नोट्स बना लो। बात एक ही है, अल्टीमेटली आपको कीवर्ड्स के थ्रू रिवाइज करना है, सेंटेंस के थ्रू रिवाइज नहीं करना है। सो दिस इज द एसेंस व्हाट लवन्या मैम हैज टोल्ड अस। एंड जस्ट वन थिंग कि ये जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है, बट अगर आप एचआरटी में हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हमारी क्लासेस लेते हैं, तो आई कैन अश्योर यू, वरुण सर कैन वाउच फॉर इट, कि लक्ष्मीकांत में जो कुछ भी लिखा है उसमें से मिस कुछ नहीं होगा एचआरटी के नोट्स में। हाँ, एड ऑन जरूर होंगे। सो दैट इज आवर गारंटी कि एचआरटी के नोट्स अगर पढ़े हैं, यू डोंट नीड टू गो थ्रू लक्ष्मीकांत, एंड दैट्स व्हाई दे विल बी क्वाइट बल्की आल्सो। मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखने हैं, ठीक है ना। इवन नॉट जस्ट फॉर द एचआरटी लवन्या, आई वुड से टू ऑल द एस्पिरेंट कि यार अगर किसी भी अच्छी कोचिंग के आप फंडामेंटल नोट्स पढ़ रहे हो और फिर लक्ष्मीकांत भी पढ़नी पड़े, तो क्या फायदा है उसका, ठीक है ना। काम बढ़ाना नहीं है, काम कम करना है, ठीक है ना। तो या तो कोचिंग के नोट्स पढ़िए या फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए, दो सोर्सेज रेफर बिल्कुल नहीं करने हैं। राइट। बाकी एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लक्ष्मीकांत में टेबल चार्ट होते हैं, वो शॉर्टकट नहीं है, वो आपका टाइम बचाने के लिए। तो 5 रीडिंग के बाद ही आप टेबल्स और चार्ट्स को देखें, उससे पहले नहीं, राइट। एंड एज पर यू ऑलवेज मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ठीक है। So finally, I think you get the idea about how you should be studying any subject, especially the Lakshmikant book for the polity section. And further, Lavanya ma'am will be guiding you about the GS2 and the PSIR. जैसे कि हमारा कमिटमेंट था कि PSIR लाइव आंसर राइटिंग मेंटरशिप we will be launching. There will be few free mentorship session as well. So that will be announced and will be taken by the Lavanya ma'am. So Lavanya, welcome to HRT team. Thank you so much, sir. चलिए, Thank you. Thank you guys. See you next time. All the best.